सतत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मोक्षार्थियों, कभी कभी हमारे बीच में कुछ दुष्प्रवृत्तियां इस कदर अपना स्थान बना लेती है, अपने पैर अपने कदम कसकर जमा देती है कि वह एक प्रचलन, परंपरा और आदत का रूप धारण कर लेती है। फिर कई जन मिलकर कितने ही काल तक उसे उखाड़ने की कोशिश करें उन दुष्प्रवृत्तियों को, फिर भी उनका उखड़ना मुमकिन नहीं होता। कभी कभी तो उन दुष्प्रवृत्तियों के उखड़ने के बजाय जो जीव उन्हें उखाड़ना चाहते हैं वे ही उखड़ कर रह जाते हैं। इसलिए समय पर ही, योग्य समय पर ही इन दुष्प्रवृत्तियों को रोक लगना चाहिए। बरबस एक प्रकरण याद आ रहा है भगवती आराधना का, जो मैं आपके बीच में कई दफे साझा कर चुका हूं। आज फिर से, मुनि संघ में यदि कोई मुनि चूक कर जाए और आचार्य यदि ये सोचे कि ये भूल हुई है मुनि की, उसे समझाऊंगा मैं कल, तो ग्रंथों में ऐसी बात आई है कि वह आचार्य दुर्मति, दुर्गति का पात्र है, वो योग्य काम नहीं कर रहा है, आचार्य पद के योग्य। प्रश्न पूछा क्यों? क्योंकि जो उसने ये सोचा है, कल समझाएंगे, इसमें भारी जोखिम है। जोखिम इस बात की है, यदि रात के बीतते यदि आचार्य की पर्याय का ही नाश हो जाए, मरण हो जाए तो, और सेकंडली यदि उस साधक का जिसकी चूक चल रही है उसकी पर्याय का नाश हो जाए तो, दोनों में से किसी का भी हो जाए तब भी उसकी गलती पनपती रहेगी। वो इस इंप्रेशन में, धारणा में बना रहेगा कि आचार्य के सामने तो हम ऐसा करते थे, आचार्य ने तो कभी हमें नहीं टोका, और वो यह मानता रहेगा कि ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए होश हवास में जब तक हमारे सामने कोई गलती चल रही हो, डटकर उसका निषेध कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में वो परंपरा बन जाती है और लोग समझते ही या अनुमोदना करते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय पर ही कोई कपड़ा फट जाए तो समय पर एक टाके से उसका काम हो सकता है। यदि समय पर उसको एक टाका नहीं लगाया जाए तो कल चलकर उसको 9 टाके लगाने पड़ेंगे, ऐसी कहावत कहती है। 1 और 9 का तात्पर्य जो काम इतने में से हो सकता है आज, वो कल मुश्किल है। अब कितनी भी कोशिशें करने पर वो सफलता आपको हासिल हो, वो काम नहीं बन सकेगा। एक चिंगारी को रोकना कितना सरल है, कितना सरल है विराज? चिंगारी को रोकना बड़ा सरल है। और यदि उस चिंगारी को इग्नोर किया जाए और थोड़े टाइम में वो दावानल का रूप धारण कर ले, अब कितना सरल है। दावानल समझते हो ना? एक चिंगारी से ही पूरे जंगल में आग फैल जाती है, और पूरे जंगल में आग फैल गई, दावानल को बुझाने में कितनी अग्निशामक लगेगी? और जरूरी है अग्निशामक से वो दावानल बुझेगी? नहीं, दावानल कभी भी अग्निशामक से नहीं बुझ सकती। और यदि कोई अग्निशामक वहां जाए 10-20 बुझाने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए उस आग के गर्भ में स्वयं ये 20 अग्निशामक स्वाहा हो जाए। तो समय पर ही योग्य थोड़े कदम उठाने पर वो काम हो सकता था, इसलिए थोड़ी सी भी कमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और समय पाकर मैंने कल कहा था, जिन शास्त्रों में और जिन परंपराओं में दूषण आता रहता है और ज्ञानी जन
ये परंपरा चलने देंगे नहीं। टोडरमल जी की भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार। ग्रंथों में कोई त्रुटि, कोई मिलावट ना आता जाए, कोई क्षेपक प्रकरण न डाले कोई लोग, इसके लिए एक छंद लिख दिया साहित्यिकों ने, जल रक्षम थल रक्ष, जल रक्ष थल रक्ष, रक्ष शिथिल बंधनम, मूर्ख हस्ते न दातव्यम एते पुस्तक रक्षण। क्या मतलब है? इस पुस्तक की रक्षा करना, जल से रक्षा करना, धूल मिट्टी से रक्षा करना और शिथिल बंधन से भी रक्षा करना। चाहे जैसे नहीं पकड़ना, इसे हैंडल विथ केयर। और क्या करना? जल से रक्षा करना, जल मिट्टी धूल मिट्टी से रक्षा करना, शिथिल बंधन से रक्षा करना। और क्या करना रक्षा के लिए? साहित्यिक कहते हैं मूर्ख हस्ते न दातव्यम। इस पुस्तक की यदि रक्षा करना चाहते हो तो धूल मिट्टी और जल और शिथिल बंधन से रक्षा ही कार्यकारी नहीं है। यदि मूर्खों के हाथ में पुस्तक चली जाए ना तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे ये। इसलिए मूर्खों के हाथ में न जाने देना। वे मन चाहे बात गढ़ते रहते, जड़ते रहते और लोग समझते रहते यही धर्म का रूप है। जब बहुत जन उसे मानने लगते हैं, बहुत टाइम आगे बीतता है, लोग समझते हैं प्राचीनता से चला आ रहा होगा। वे समझते ही नहीं कितना बड़ा धोखा हो गया है इनके साथ। इसलिए जिन शास्त्रों को रोकने के लिए साहित्यिकों ने यहां तक बोल दिया, मूर्ख हस्ते न दातव्यम एते पुस्तक रक्षण। जिन परंपराओं में भी कभी कभी दूषण आते रहते हैं। अभी जैसे मैं के एग्जाम्पल के रूप में आपको साइट करता हूं, फिर मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ लूंगा। जैसे भगवान स्थापित है हमारे मंदिर में, उनके ऊपर क्या होता है? 3 छत्र, गुड। आसपास क्या होता है? 2 चंवर, बहुत बढ़िया। पीछे क्या होता है? महामंडल, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं तो शायद आपको ताज्जुब होगा। यदि आपको ताज्जुब हो गया तो मेरा दाव चल गया समझना, मेरा काम हो गया समझना। ये जो छत्र चवर है, यदि मैं ये कहूँ ये सब लगाना अनुचित है, रैदर निरर्थक है, यूजलेस है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा। अरे भाई ये ऑलरेडी उत्कीर्ण होते हैं छत्र। आप देख लेना ऊपर ऑलरेडी उत्कीर्ण है भगवान के ऊपर। उत्कीर्ण मतलब ऑलरेडी वो पत्थर में किए गए होते हैं छत्र। ऊपर से छत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है। महामंडल ऑलरेडी स्टोन में किया हुआ रहता है, लगाने की जरूरत नहीं होती है। और चमर भी देख लेना रहता है। जैसा हमारे मूल ग्रंथ कहते हैं, मूल ग्रंथ में लिखा है, जो अकृत्रिम चैत्य ने जहां जहां वर्णन किया हुआ है, अरहंतों की जहां जहां प्रतिमा है वहां पर सब जगह उत्कीर्ण ही रहता है। और हमारी भी परंपरा में पीछे आंख मुड़कर उठाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। इन 50-60 साल को छोड़ दीजिए तो सर्वत्र पहले उत्कीर्ण ही हुआ करते थे ये। लेकिन कुछ भट्टारकों ने जहर घोलना चालू किया विषय कषाय का। देने वाले देने बैठे थे। इन्हें कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोई बहाना चाहिए था और वे कहने लगे देखो मंदिर सुना है, भगवान सुना है, आशा तना का दोष लगता है, बड़ा पुण्यार्जन होगा, छत्र चढ़ाओ, चमर चढ़ाओ, चमर, ये महामंडल करो। फिर बोलियां लगने लग गए उस बहाने। लेकिन उस बहाने हम कितने असुरक्षा में घिर गए। रोजाना चोरों से, डाकुओं से बचने के हमारी नौबत। कहीं कहीं तो मंदिरों में गनमैन वगैरह रखा जाता है केवल इसकी रक्षा के लिए। नहीं तो मंदिरों में कोई गनमैन वगैरह होने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जहां पर मंदिरों में एक लाठी भी नहीं मिल सकती जैन मंदिरों में, वहां पर इसका क्या काम था। लेकिन बस जिन परंपराएं ऐसी बढ़ती जाती है, बिगड़ती जाती है और लोग उसे एक महत्वपूर्ण अंग मानते, प्राचीनता मानते, उसे अनादि से चलती आ रही मानते हैं, प्रश्न चिन्ह खत्म होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ विषय है हमारे बीच में। आज महत्वपूर्ण विषय में कल से चालू किया है मैंने, क्या ध्यान शिविर उचित है। और मैं ये सिद्ध करने बैठा हूं आपके बीच में, और आज सफलता से मैं आपको इस बात से परिचित कराऊंगा, आपके गले उतारूंगा कि ध्यान के शिविर का प्रचलन जो चालू हुआ है वो नया नया चालू हुआ है। कुछ
विषय कषाई लोगों के द्वारा क्या उनका प्रयोजन है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ये साफ आगम के विरुद्ध है और ये विपरीतता लिए हुए है, क्या क्यों कैसे अभी बात करता। प्रारंभ करने के पहले आप लोगों को दिमाग में ये विकल्प दौड़ रहा होगा कि कितने बड़े बड़े विद्वान संलग्न हो रहे हैं इसमें। आंख उठाओ, यहाँ मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, कोई सेंस नहीं बनता, स्पेशली महाराष्ट्र में सर्वत्र देखने में मिलता है। तो बड़े बड़े विद्वान भी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी भाई भी, सब अच्छे अच्छे त्यागी व्रती भी इसमें शामिल होने लग गए, मुनि भी इसमें शामिल होते हुए उन्होंने नहीं समझा होता क्या कुछ ना कुछ तो होगा ना जो वे कर रहे होंगे, ऐसे आम आदमी की धारणा होती है। तो टोडरमल जी क्या लिखते हैं 124 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आइए देखते हैं जरा। 124 पेज है मेरे सामने, पहले 5 मिनट में ये पढ़ लूं, फिर मैं मेरे प्रकरण में आ जाऊंगा। यहाँ पर प्रश्न करते हैं, सेकंड हाफ में है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक 124। यह कोई कहे कि यह मत मिथ्या है तो बड़े, यह मत मिथ्या है तो बड़े राजाधिक व बड़े विद्यावान इन मतों में कैसे प्रवर्तित है। गेटिंग? यदि यह यथार्थ नहीं है, आगमानुसार नहीं है, तो बड़े बड़े लोग, राजाधिक लोग और बड़े बड़े विद्यावान लोग कैसे प्रवृत्ति करते हैं। वे लोग कोई मूर्ख है ये सब करने को, ऐसा आम आदमी सोचता है। समाधान, जीवों के मिथ्या वासना अनादि से है, सो इनमें मिथ्या तो ही का पोषण है तथा जीवों को विषय कषय रूप कार्यों की चाह वर्तती है, सो इनमें विषय कषय रूप कार्यों ही का पोषण है। यदि ध्यान का प्रकरण यहाँ जोड़ना हो तो विषय कषय कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है, जरा मुझे कोई बताएगा। ध्यान की शिविरा प्रसिद्धि एक और मूल में साथ की भावना वर्क करती है, उनके साथ की भावना, निरंतर टीम, साथ साथ साथ, और ये साथ की भावना, यही मिथ्या तो यही विषय कषय का पोषण है। लोकेशन तो है ही अपना नया कुछ करना, ये दिखाना कि आज तक किसी ने चालू नहीं किया, हमारे ही महाराज ने चालू किया, हम ही ने चालू किया, हम ही है वे जिन्होंने इसकी नींव रखी, ध्यान शिविर की, आज तक इसका कोई प्रचलन नहीं था। इस प्रकार एक लोकेशना का भी एक क्रेडिट लूटना चाहती, ये तो है ही, लेकिन इसके बहाने साथ की भावना पनपाते रहते जो अनादिकाल से चलती आ रही है। पहले ही आम आदमी एकांत से डरता है, परेशान रहता है, और उसमें ये बताया जाए, साथ साथ किया जाए, तो फिर उसे और क्या चाहिए, उसे वही ठीक लगने लगता है। लेकिन हलवा घी में से ही बन सकता है। यदि घी जितना पैसा नहीं है तो आपको मेन्यू ड्रॉप करना पड़ेगा, आपका मेन्यू चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका ऐसा नहीं होगा कि बिना घी के ही हलवा हो जाएगा। जो जैसे होना चाहिए वैसे ही होता है। टोडरमल जी क्या कहते हैं वो, तथा राजाधिकों को का और विद्यावानों का ऐसे धर्म में विषय कषय रूप प्रयोजन सिद्ध होता है, तथा जीव तो लोक निंद्यपना को भी लांग कर, पाप भी जानकर जिन कार्यों को करना चाहे उन कार्यों को करते धर्म बतलाए, तो ऐसे धर्म में कौन नहीं लगेगा। इसलिए इस धर्मों की विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित तो कहेगा इन धर्मों में वितरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं। सो कितना अच्छा लगता है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। घर में तो हमारा समय पाप में ही चला जाता। सो जिस प्रकार झोल दिए बिना खोटा द्रव्य, खोटा सिक्का नहीं चलता, उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण किया है। ये प्रकरण दूसरा चल रहा है। आइए अपने बात में, इसके चलते मैं और 2 स्वप्नों का परिचय पहले आपको करा दूं। सम्राट चंद्रगुप्त को आए हुए 16 स्वप्न आप जानते होंगे बच्चों, कभी अलग से इसका भी स्वाध्याय करेंगे। एक स्वप्न आया था, हाथी को बंदर चला रहा है। क्या है? हाथी को बंदर चला। इसका जब स्वप्न फल पूछा गया तो उसका स्वप्न फल ये बताया गया, जिसकी क्षमता ही नहीं है वे कर रहे हैं राज्य और वे हाक रहे हैं दूसरों को। तो इस पंचम काल में स्वयं राजा ही अनीति वाला होगा। तो जहां पर राजा ही भ्रष्ट होगा, यथा राजा तत्व
तो फिर प्रजा का क्या कहना है? जब सत्ता ही इनके हाथ में होगी तो फिर राज्य के सुधरने का तो कोई काम ही नहीं होगा। जब कुएं में ही भांग मिलाई जाएगी तो बाकी और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इस काल में वक्ता कुछ इसी कदर के होंगे जो स्वयं ही धर्म मार्ग से विमुख है, तो और उनको कैसे गाइड करेंगे? सावधान, ये पंचम काल चल रहा है, उस स्वप्न की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रहा हो। और एक स्वप्न बताया है, ऊंट को बंदर चला रहा है। उस स्वप्न का भी फल बताते समय यही बताया गया कि यहाँ पर नीति और अहिंसा जैसे सिद्धांतों का लोप होकर जो धर्म विरुद्ध कार्य है उसी को बढ़ावा राजा देता रहेगा। सो ही यहाँ पर यह परंपरा देखने में आती है और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लोक में भी देखते बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, उसमें यदि फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व हो तो लोगों को प्रामाणिक लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है ये इतने बड़े बड़े शामिल है, इसमें झूठ क्या हो सकता है। कल ध्यान के शिविर होने का निषेध करने में ध्यान रखना, ध्यान का निषेध नहीं चल रहा है। ध्यान रखना, ध्यान का शिविर निषेध नहीं चल रहा है, ध्यान के शिविर का निषेध चल रहा है। कल मैं स्वाध्याय और ध्यान के बीच का फर्क कर रहा था, ज्ञान और ध्यान का बीच का फर्क कर रहा था। जरा मैं कहूं आपको विराज, जरा इसका ध्यान करो, जल्दी करो। आप हंसने लग गए। क्यों हंस रहे हो आप यही तो कहेंगे, हाथ एक स्थान पर तो रखो तभी तो मैं ध्यान कर पाऊं। ये ज्ञान और ध्यान में अंतर हो गया। जब ज्ञान एकाग्र होता है एक विषय की ओर, उसे कहते हैं ध्यान। जब एकाग्र होगा ही नहीं तो वो ध्यान संज्ञा कैसे पाएगा? काफी परिभाषाएं कल स्वाध्याय की भी और ध्यान की भी कही। अब दोनों का फर्क करते समय मैं पहले ये बता दूं, कल जहां पर गाड़ी आकर रुकी थी अपने बीच में, वहीं से मैं थोड़ी सी उठा देता हूं। मैंने ये कहा था शिविर में जितने ज्यादा जन आए उतनी शिविर की, ज्ञान की शिविर की बात कर रहा हूं मैं, उतनी अभी अपने जो शिविर होते हैं हर बार टोडरमल स्मारक ट्रस्ट वाले चलाते महीने, उस शिविर का नाम क्या है भैया? शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। क्या नाम है उसका? शिक्षण के शिविर है, शिक्षा के। शिक्षा मतलब ज्ञान, ज्ञान के देने के शिविर है। मतलब ये सब स्वाध्याय के शिविर लगते हैं, व्याख्यान मालाएं चलती है, आदि आदि प्रवचन होते हैं, आदि आदि आदि। तो इसके लिए तो जितनी भीड़ है उतना रिस्पॉन्स है। और इसमें दो पार्टीज है स्वाध्याय में। कौन सी दो पार्टीज है? प्रवचन की बात करो, स्वाध्याय के शिविर में दो पार्टीज खड़ी है। कौन सी? एक तो वक्ता और एक तो श्रोता, एक शिक्षक और एक शिष्य। दोनों इसमें चाहिए ही चाहिए। दोनों की एक दूसरों की अपेक्षा लिए हुए खड़े हैं। यदि एक नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं चलेगा। अरे श्रोता वर्ग में भी यदि दो पांच श्रोता आए हो तो वक्ता भी ये कह सकते हैं रुकते हैं जरा, कोई भक्ति गाओ। उसमें अपेक्षा है दूसरे पक्ष की। केवल एक दो श्रोता आने से भी उसका काम नहीं हो रहा है। यदि वक्ता अभी ठिकाने नहीं आया है तब तो फिर सवाल ही नहीं है प्रारंभ होने का। तब तो लोग स्वयं अध्ययन करते बैठते तब तक। इसका मतलब टू एंड फ्रो सेशन होता है, उसमें दोनों की अपेक्षा होती है। उसका नाम है स्वाध्याय के शिविर। शिविर की बात है। पर्सनल स्वाध्याय तो वैसे अकेले में हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है केल्याने देशाटन, मराठी केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेद संचार। इसीलिए घूमने फिरने का इसीलिए उपदेश दिया जाता है, खूब बाहर निकलना चाहिए। जिससे क्या होगा? केल्याने देशाटन पंडित मैत्री, नए नए विद्वानों से परिचय होगा आपका। और क्या होगा? और नई नई सभाओं का आनंद तुम ले पाओगे। इसी विधि से पूरे भारतवर्ष के विद्वान जयपुर आते थे टोडरमल जी को मिलने के लिए। जयचंद जी छाबड़ा जैसे तो वहीं पर सेटल हो गए आकर। राजमल जी, रायमल जी, साधर में भाई रायमल जी शंका पूछने के लिए भूधरदास जी को गए, पूरी उनकी जीवनी में आए। भूधरदास जी को गए शंका पूछने के लिए, दौलत राम जी को गए शंका पूछने के लिए, टोडरमल जी के पास आए। इस विधि से निरंतर परिचय होता रहता है आपस में। स्वाध्याय वह प्रक्रिया है जिसमें दोनों की जरूरत है, मुझे इतना कहना है।
कोई प्रश्न पूछेगा तो कोई उत्तर देगा, और ऐसा कोई है नहीं जिसे किसी को कुछ नहीं पूछने की जरूरत पड़ती है। आपस में कभी चर्चा तो जरूर कर लेते हैं, इस काल में भी ऐसा संभव है। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं साधर्मियों को तो आपस में धर्म चर्चा, तत्व चर्चा चाहिए। टोडरमल जी कहते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, और कोई ग्रंथ तुमने पढ़े होंगे तो हमें जरूर बताना। ये स्वाध्याय की मैंने बात कही, इसलिए स्वाध्याय के शिविर होना बड़ा योग्य है और वास्तविक रूप है ये तो स्वाभाविक है। अभी ध्यान के शिविर की ओर मैं बढ़ रहा हूं। ध्यान के शिविर 3 कारणों से नहीं लग सकते। वे कौन कौन से कारण हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको गिनाकर उसको हेतु सहित मैं आज कहने की कोशिश करूंगा। हो सकता है बाद में रत्नकरण साहब का चर उठाना, मैं तब तक कहता जाऊंगा, काफी खुलासा आज हो जाएगा। अच्छा वो कल पूरा नहीं हो पाया तो इस बहाने में थोड़ा और भी नया विषय लाया हो जिससे पूरा हो पाएगा। ध्यान के शिविर क्यों नहीं हो सकते, संभव क्यों नहीं है, योग्य क्यों नहीं है, इसके 3 मुख्य हेतु है। एक आध हेतु आप दे सकते हो? ध्यान के शिविर क्यों नहीं हो सकते? हाँ, इसका एक आध हेतु कोई दे सकते हो? हेतु 1, क्योंकि ध्यान जैसा कल कह रहा था एकांत में होते, मुझे नहीं चाहिए। ध्यान एकांत में होते हैं, और ध्यान के साथ जुड़ा हुआ शिविर ये शब्द ही परस्पर विरुद्धता दिखाता है। या तो शिविर हो सकता है या तो ध्यान हो सकता है, दोनों एक समय में नहीं हो सकते। एक एक पॉइंट को मैं खुलासा करूंगा। एकांत, क्योंकि ध्यान एकांत मांगता है और शिविर में एकांत होता नहीं है, भीड़ और समूह होता है, इसलिए ध्यान के शिविर संभव नहीं। एक दूसरा पॉइंट, क्योंकि ध्यान जल्प के निरोध का नाम है, मन वचन काय की चेष्टा के निरोध का नाम है। वहां पर बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ध्यान में निर्जल्प है वो, जिसमें जल्प का काम नहीं है, बोलने का काम नहीं है, वह अवचन रूप है। ना वहां पर सुनने का काम है न बोलने का काम है, उसमें इंद्रियों का व्यापार संभव नहीं है। पॉइंट 2 और पॉइंट 3, इसके कुछ घाटे भी है ध्यान शिविर के। क्या घाटे हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट उठाता हूं, ध्यान के शिविर क्यों नहीं हो सकते। पहला पॉइंट क्या है विराज? क्योंकि ध्यान शाबाश, क्योंकि ध्यान में एकांत की जरूरत होती है। जैसे पहला आधार कोट करता हूं मैं, इष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ है जिसके छंद में लिखा गया है, इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। क्या कह रहे ये छंद? फिर से अर्थ मुझे कहो, संस्कृत है आपको, मुझे अच्छा लगेगा बात कहेंगे तो। क्या कहा? इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः। क्या अर्थ है इसका? इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः। क्या मतलब होगा इसका? सम्यक दृष्टि जीव क्या इच्छा करता है? इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितादर। आदर किसके प्रति है उसे? निर्जनता के प्रति आदर है। ज्ञानी धर्मात्मा की क्या परिभाषा है? इच्छन्ति एकांत संवासम, वो एकांत चाहता है। ध्यान के ऑफ कोर्स ये प्रकरण किसका चल रहा है? ध्यान का प्रकरण चल रहा है, ध्यान का। हाँ, और वो निरंतर ध्यान की इच्छा करता रहता है। 1 2 क्या करता है वो? निर्जनम जनितादर, निरंतर वो चाहता है मैं निर्जन स्थान में रहूं। मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। अब मोही का तात्पर्य कोई ये कहेगा निर्मोही जनों की संग चलेगी ना, ध्यान के टाइम की बात नहीं है। पहला आधार मैंने दिया। अब दूसरा आधार, नियम सार आपके सामने ग्रंथ है, बहुत सुंदर बात आई है। उसकी हम 157वीं गाथा खोलिए बच्चों, 157 जल्दी। लद्धूणम
निहि को। एक काम करो बच्चों, विराज ये गाथा खोल कर काका के सामने रखो। ये ग्रंथ वे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चाहो तो एक काम करो, लाइट्स लगाओ पीछे की थोड़ी सी, जरा इस तरफ की भी लगा दो। आज जरा ग्रंथ देखने हैं हमें। ग्रंथ देखे बिना मजा नहीं आएगा आपको। देखिए गाथा 157 है, ये नियम सार ग्रंथ है मेरे सामने। इसका पेज खोलिए, जो मेरा प्रकाशन है 313 पेज। शायद ये सोनगढ़ का प्रकाशन होना चाहिए, आई थिंक ये 313 पृष्ठ का है। देखिए गाथा पढ़ते हैं बच्चों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, फोकस नाउ। आप इसमें ही शेयर करिए, आ जाइए, थोड़ा टाइम की बात है। देखिए बहुत गजब, मजा आएगा बच्चों। लद्धूणं निहिको तत्सफलम् अनुभवे सुजानते तहनानीणाननिहं भुञ्जे चैतु परतत्तिम्। लद्धूणं निहिको, किसी को यदि निधि मिल गई बहुत बड़ी, किसी को बहुत सारा धन मिल गया, तो वो क्या करता है विराज? आपको बहुत सारा धन मिल गया अचानक यहाँ पर, आप क्या करोगे? क्या करोगे? अब ये मत कहना मैं पुलिस थाने में दे दूंगा, पंडित को लौटा दूंगा, मेरी तो संपत्ति नहीं, किसी की भूली हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई, आदि आदि चीज, चोरी की परिभाषा हमने पढ़ी। बात ये नहीं है, एक सामान्य बात है। यदि बहुत सारा धन किसी को मिल गया मान के चलो, मिल गया, किसी भी योग्य विधि से मिल गया, और उसको पता चला मेरे बाप दादा ने ही गाड़ा होगा यहाँ पर, किसी का चोरी का तो वैसे भी नहीं है, गाड़ा हुआ है, और मिल गया मतलब मेरे बाप दादा का ही मान के चलिए, वो मिल गया, तो वो क्या करता है? वो ढिंडोरा पीटता है इसका, वो सब जगह अड़ोस पड़ोस में कहता है आज मेरे धन धन मिला। ऐसा करके वो निर्धन होने का उपाय कर रहा है, क्योंकि यदि उसको धन मिलने की खबर वो सब जगह कर रहा है, तो वो चोरों को आकर्षित कर रहा है, धन लुटने के वो उपाय कर रहा है। उसको चाहिए वो अकेले में उस निधि को भोगे। लद्धूणं निहिको तत्सफलम् अनुभवे सुजानते। उदाहरण, सिद्धांत, तहनानीणाननिहिं, उसी प्रकार ज्ञान निधि को ज्ञानी भोगते हैं, परजनों के समूह को त्याग कर। तहनानीणाननिहिं भुञ्जे, भुञ्जे मतलब उसी प्रकार ज्ञानी भोगते। किसको? नाननिहिं, ज्ञानी अपने ज्ञान निधि को भोगते। उनको ये खबर पड़ गई कि हाँ मैं चैतन्य द्रव्य हूं, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं, बाहर की विभूतियों से मुझे क्या, बाहर के मान अपमान सम्मान से मुझे क्या, बाहर के शान शौकत से सुविधाओं से मुझे क्या। ऐसा स्वीकार करने पर वो क्या करता है? ज्ञान निधि को मिलने पर चैतु भुंजई उसको भोगता है। कैसे भोगता है? चैतु परतत्तिम, इस शब्द की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। किस शब्द की तरफ? चैतु परतत्तिम। चैतु मतलब त्याग करके, परतत्तिम का अर्थ क्या किया है? जनों के समूह का त्याग करके वो अपनी ज्ञान निधि को एकांत में भोगता है। अब परसंग का क्या काम रहा? तीसरा आधार भी दूंगा। तीसरा आधार पहले देता हूं, फिर इसका अर्थ पूरा करता हूं। मुनिराजों के, कोई ये सोचे मुनिराज तो विरक्त हो गया, उनके लिए तो कोई बाइंडिंग नहीं है। मुनिराज के 12 तपों में एक बहुत अच्छा तप है, मजा आएगा। कौन सा? विविक्त शय्यासन। कौन सा? मुनि संग में भी मुनिगण ऐसा मत समझिए इकट्ठा कर करके झुंड में बैठे, ऐसा नहीं, वहां पर भी दूरी दूरी पर बैठते। विविक्त शय्यासन, अलग थलग, क्योंकि पास आए और दिक्कत खड़ी हुई, तो वे चाहते अपने अपने में रमना। वे कथनचित भीड़ में है और कथनचित अकेले है, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। विविक्त शय्यासन नाम का। और
कितने ही मुनिराज तो इसी की बदौलत एकल विहारी हो जाते हैं। हालांकि इस काल में संभव नहीं है, बट एकल विहारी क्यों हो जाते होंगे मुनि? उनको क्या दिक्कत थी? लेकिन मुनियों के संग में भी उनको दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत तो संग में ही है। समझ में आता है? देखो, चैतु परतत्व का क्या अर्थ किया मैंने? ज्ञान निधि को कैसे भोगता है वो? ध्यान कैसे करता है? शुद्ध उपयोग निर्विकल्प अवस्था को कैसे प्राप्त होता है? चैतु परतत्व। चैतु परतत्व मतलब परजन के समूह का त्याग करके। देखिए जरा, यहां पर आप अर्थ के लिए एक पेज पलटिए। देखो गाथा अर्थ देखिए, अन्वयार्थ। उसी प्रकार नीचे की 2 लाइन, चलो पूरा पढ़ ले तो 314 पेज अन्वयार्थ। जैसे कोई एक दरिद्र मनुष्य निधि को पाकर अपने वतन में गुप्त रूप से रहकर उसके फल को भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी पर जनों के समूह को छोड़कर ज्ञान निधि को भोगता है। उसी प्रकार ज्ञानी पर जनों के समूह को छोड़कर त्यक्त्वा, चैतु का क्या होता है? त्यक्त्वा, संस्कृत रूप चैतु का त्यक्त्वा, और परतत्तिम का संस्कृत रूप क्या क्या? परततिम। परततिम पर जनों के समूह को छोड़कर। नीचे देखिए, टीका देखिए जरा, टीका पहले 2 लाइन्स में ही शायद होगा, मिल रहे कहीं? चलो, इसमें साधारण रूप से ऐसा है, कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित कदाचित पुण्यदय से निधि को पाकर उस निधि के फल को सौजन्य अर्थात जन्मभूमि, ऐसा जो गुप्त स्थान, उसमें रहकर अति गुप्त रूप से भोगता है, ऐसा दृष्टांत पक्ष है। देखो नीचे उसी प्रकार, मैं सब बीच की बातें हटाकर पढ़ रहा हूं। भक्ति द्वारा मुक्ति सुंदरी के मुख के मकरंद समान सहज ज्ञान निधि को पाकर, अंतिम लाइन मिल रही है, ज्ञान निधि को पाकर ज्ञानी क्या करता है? स्वरूप विकल्प ऐसे पर जनों के समूह को ध्यान में विघ्न का कारण समझकर छोड़ता। ये लाइन मुझे पढ़ा, अगेन अगेन अगेन। ऐसे स्वरूप विकल्प मतलब स्वरूप से अलग है मेरे, स्वरूप से भिन्न है मेरे। यहां पर क्या अर्थ किया? स्वरूप प्राप्ति रहित। अभी यहां पर तो इन्होंने जो अर्थ किया है ऐसा नहीं, स्वरूप से बाहर, मेरा अर्थ समझे, मेरा अर्थ स्वरूप से बाहर ऐसे परजनों के समूह को ध्यान में विघ्न का कारण समझकर छोड़ता है। और जब ध्यान के लिए कोई बैठा है तो पास में कौन बैठे इससे मतलब क्या होता है? पास कोई हो न हो उससे क्या, उसको तो कोई पास चाहिए ही नहीं। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी न हो ऐसी बात क्यों करेगा? कोई हो ऐसी साथ की भावना, वो तुम्हारे ध्यान का घातक है। राइट, ये आधार हो गया। ये हमने पहला बिंदु पूरा किया। ध्यान के शिविर संभव क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान में एकांत की जरूरत है। ध्यान एकांत का नाम है और शिविर एकांत नहीं, भीड़ का नाम है। उसे कैंप कहते, कैंप। दूसरा पॉइंट पर आइए बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहा था? हेतु ध्यान के शिविर क्यों नहीं होते? निर्जल्प होता है, निर्जल्प। वो वर्ड जल्प है, जल्प। जल्प इज स्पीकिंग, बोलना। ध्यान निर्जल्प होता है। बहुत सुंदर गाथा द्रव्य संग्रह की मैं बोल के दिखाऊंगा बच्चों। अभी द्रव्य संग्रह होगा यहाँ पर बच्चों? द्रव्य संग्रह भी उठाओ पृथ्वी और सबके हाथ में दे दो साहब। ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं, बहुत सुंदर गाथा है। मा चित्तः मा जंपः मा चिंतः किम विजेन होइथिरो अप्पा अप्पम मिरो इणमेवं परे एवं इनमेव परम हवे
बताई जा रही, ध्यान की। ध्यान किसे कहना? 56वीं गाथा खोलिए जरा, मुझे पेज नंबर बताइए जरा कोई, तो मैं सबको बता दूं। 56वीं गाथा जल्दी खोलिए, उसका अर्थ भी पढ़ लेंगे चाहो तो। मिल रही है? जल्दी बोलो भैया, तो मैं सबको बता दूं। माँ चिट्ठ माँ जंप, 128 पेज, 128। आ गए सभी जन? जल्दी गाथा पढ़िए। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत किम विजय होइथिरो अप्पा अप्पम मिरो इणमेवं परम हवे झाणम। अब अर्थ देखिए प्राकृत का। माँ चिट्ट माँ जंप, माँ मतलब नहीं, माँ चिट्ट माँ जंप, चेष्टा मत करो। यह काय की तरफ संकेत है, काय की क्रिया मत करो। माँ जंप, जंप मत करो मतलब जल्प मत करो, बोलो मत, मौन धारण करो, ना काय की चेष्टा करो न वचन की चेष्टा करो। माँ चिंत, ना मन को यहां वहां दौड़ाओ। यहां पर स्थूल रूप से कहना हो तो अशुभ भाव में उपयोग मत दौड़ाओ। यदि परमार्थ से कहना हो तो शुभ भाव को भी विराम कर दो। देखो, माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत, तीनों बातें बोल के दिखाओ जरा विराज। माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत। राइट। माँ चिट्ट माँ जंप माँ चिंत। हमारा क्या अभिष्ट है अभी यहाँ पर? माँ जंप। राइट, इन्हें दे दो भाई, आज भी दे दो 5। माँ जंप है, यह हमें अभिष्ट है। जंप है मतलब जल्प नहीं करना, बोलो मत, काय की चेष्टा, वचन की चेष्टा मत करो। अच्छा, सुना तो चलेगा क्या? फिर सुना तो चलेगा क्या? यदि वचन की चेष्टा नहीं करनी है तो वचनों की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। अरे बाबा, यहाँ पर किसी भी इंद्रियों की चेष्टा नहीं करनी है। मैं दूसरा हेतु दे रहा हूं। ध्यान के शिविर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ध्यान के शिविर में, ध्यान में जल्प नहीं हुआ करता, कुछ बोलना नहीं होता। अब कोई ये सोचेगा हम तो नहीं बोल रहे हम तो नहीं बोल रहे, बोल तो वे रहे, तो उन्हें मंजूर है क्या ये? और आप तो कह रहे हो वे ध्यान कराते। आपने क्या कहा? वे ध्यान कराते, और ध्यान कराने वाला बोल रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ध्यान कराने की वास्तविक प्रक्रिया भगवान करते हैं, और वे कुछ भी नहीं बोलते, और कुछ भी बोल के दिखाया जाए तो ध्यान की प्रक्रिया बताई जा रही है, बोली जा रही है। ध्यान की प्रक्रिया दिखाई नहीं जा रही है, ध्यान कराया नहीं जा रहा है, ध्यान के निर्देश दिए जा रहे हैं, केवल निर्देश, इंस्ट्रक्शन। एक सेकंड, नियम सर आपके सामने है, भाग्य से बच्चों। अभी इसकी गाथा मैं नहीं जानता। सुह असुह वयन रयणम, इसको इसमें देखिए, इंडेक्स में देखिए, अंत में सुह असुह वयन रयणम रायादि भाव वारणम किच्चा अपाणम जो झायदी तत्सदुनियमम हवेणियमा। मिल रहा है? लाइए 2 सेकंड में दिखाता हूं। सुह असुह वयन रयणम, श्लोक देख रहे बाबा, श्लोक में कहा गया सुह।
बच्चों खोलिए पेज नंबर 241, जल्दी 241 जल्दी। गाथा 120 इस गाथा को देखते बच्चा। अभी कितने जनों को मिल रही है, जरा मुझे संकेत कंफर्मेशन दीजिए जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। पढ़िए, गाथा पढ़ते हैं हम बच्चों, है ना। सुह असुह वयन रयणम। जरा हेल्प दिस पीपल माय डियर, हेल्प दिस पीपल। उनको खोल के दीजिए जल्दी उस गाथा को, उस पेज नंबर को जल्दी जल्दी। यहाँ वहां सब जगह दृष्टि घुमाओ और जिनके पास ग्रंथ है फटाफट उनके सामने ये पहुंचाओ, खुला हुआ, जल्दी देखिए। हाँ, पेज बोलिए भैया जल्दी। 241 मिल रहा है सबको? नंबर 120। जल्दी बच्चे जल्दी। 120। क्यों, प्रति दूसरी है क्या? अच्छा, ऐसा भी है। चलो, गाथा 120 120 देखिए। सुह असुह वयन रयणम रायादि भाववार्णम किच्चा अपाणम जो झायति तस्सदुनियमम हवे नियमा। मिल रही है क्या काका? मिल नहीं रही है गाथा? मिल गई? फिर से। सुह असुह वयन रयणम रायादि भाववर्णम किच्चा अपाणम जो झायति तस्सदुनियमम हवे नियमा। अर्थ देखिए। सुह असुह वयन रयणम, शुभ तथा अशुभ वचनों की रचना तथा रायादि भाववर्णम किच्चा तथा रागादि का निवारण करके अपाणम जो झायति आत्मा को जो ध्याता है तत्सदुनियमम हवे नियमा, वो रत्नत्रय को प्राप्त होता है, नियम को प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बात है? ध्यान, जिनको ध्यान करना है वे अशुभ के साथ साथ शुभ वचनों का भी लो। अभी कोई बोलता है, कोई ये कह सकता है बोलने का निषेध किया है ध्यान में, सुनने का तो नहीं किया है ना। देखो, सुह असुह वयन रयणम, शुभ तथा अशुभ वचनों की रचना का त्याग करके, उसका निवारण करके, निवारण मतलब बोलने रूप नहीं, सुनने रूप, क्योंकि वहां पर मन भी विश्राम को प्राप्त होता है, इंद्रियों का कोई काम ही नहीं वहां पर आत्म ध्यान में। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। नीचे देखिए, शुभ अशुभ वचन रचना का और राग आदि भावों का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है उसे नियम से नियम है। ये और आधार दे दिया बच्चों। कितने आधार हो गए हमारे? वैसे कितने पॉइंट्स हो गए? ध्यान के शिविर क्यों नहीं होते? मुख्य कितने पॉइंट्स बता रहा हूं मैं? 2 पॉइंट्स नहीं, सॉरी 3 पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। कौन कौन से? एक तो ध्यान एकांत में होता है और शिविर में भीड़ की जरूरत है। एक नगाड़े बजा कर सबको बुलाने की जरूरत है शिविर में, पत्रिका छाप और सब जगह ऐड दो, जितने जन आएंगे उनके फॉर्म्स लिखो जल्दी जल्दी। वो एक आयोजन है, आयोजन। और जहां पर आयोजन है, कितने आएंगे? ज्यादा आए तो दिक्कत, कम आए तो दिक्कत। और यहाँ पर कोई आयोजन का काम नहीं है, सभी प्रकार के आयोजनों से तिलांजलि है। किसमें? ध्यान में। एक दूसरा फर्क क्या कहा हमने? पहला फर्क ध्यान एकांत में होता है और शिविर भीड़ में होते। दूसरा फर्क, ध्यान में जल्प नहीं हुआ करता, ध्यान निर्जल्प हुआ करता है। और भीड़ तुमने इकट्ठा इसलिए की है क्योंकि कोई ना कोई कहेगा और कोई ना कोई सुनता रहेगा। 2। अभी तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर मैं बढ़ता हूं बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या कहा था? तीसरा पॉइंट मैंने एक बात कही थी, मैंने तीसरी बात कही थी, इसके डिसएडवांटेजेस।
ध्यान के शिविर के कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो क्या घाटे हैं वो अभी मैं बताता हूं आपको। घाटा तो ये है ध्यान शिविर का कि इसमें जबरदस्ती से जहां जहां शिविर हो रहे हैं आजकल, वहां 8 दिन 10 दिन आपको रुकना है, रुकना ही है यहां पर आपको। अब 10 दिन आदमी को केवल एक जगह बिठाया जाता है और कुछ बोले जाते सूत्र, उसके अनुरूप उसे कहा जाता है आप सोचते रहिए सोचते रहिए सोचते रहिए। उनको लग रहा होगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वे अप्रायोगिक दिशा में बढ़ रहे हैं। अप्रायोगिक क्यों? कभी भी यह संभव ही नहीं कि पूरा दिन 12-12 घंटे आंख बंद करके केवल चिंतन करते रहना। कहीं पागल ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चले जाए। और अनुभव करके देख लो, आर्त ध्यान न करने लग जाए आप। आर्त ध्यान समझ में आता है? तड़पना हो जाए, होने लग जाए, तड़पने लगते लोग, तड़पने बेचैन होने लगते, लेकिन कहा गया ताला ठुक गया है। अब अंदर तो आना आपके हाथ में, अभी आप जा नहीं सकते, क्योंकि इसका फल उन्हीं को होगा जो 10 दिन यहां पर रहेंगे। घुटते रहो घुटते रहो घुटते रहो। अब क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे कोई पागल हो सकता है? ऐसे कोई कैसे किसी को डिप्रेशन आएगा? बार बार कोई सोचता रहेगा, डिप्रेशन नहीं आ सकता। आपको बहुत बेवकूफी की बात लग रही होगी, शांति से सुनिए। मैंने भी दुनिया देखी है, मैंने भी कुछ स्थितियां देखी है। अरे हुआ होगा एक आध जन के साथ, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते। मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण है, बच्चों जो ध्यान शिविर कराते थे, विद्वान थे, बहुत बड़े, अच्छी पकड़ रखते थे, और निरंतर 10 दिन वे ध्यान उन्होंने कराया किया, और ध्यान शिविर होते होते वे पागल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सब भूल गए, नाते रिश्ते ABCD भी भूल गए। थोपा थोपी का यही फल होता है, इम्पोजिशन। थोड़ा और बात बता दो, पहले जितने भी शिविर होते थे वहां पर देव दर्शन भी नहीं कराते थे। ऊंचा काम कर रहे। आप जब ध्यान कर रहे हैं तो देव दर्शन क्यों चाहिए? ऊंचा काम कर रहे हैं हम, ऐसे भी कहते थे। अरे तुम्हारी भूमिका कौन सी है? हल्की भूमिका में बैठकर तुम ऊंचे कराना चाहते हो। अब कर से ये बोलने लग जाओ 12-12 घंटे दिन भर पूजनी करनी है, नहीं होगा। एक स्वाध्याय ही निरापद ऐसा अनुष्ठान है जिसे घंटों कर सकता है आदमी। इसीलिए उसी को नित्य बोधिनी कहा है। निरंतर यही काम होता रहता है। इसलिए मुनि राजों के सब छूट जाता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं छूटता, बाकी सब अनुष्ठान छूट जाते हैं। समझ में? एक मैंने देखी है, और समाज भी पुराने लोग जानते हैं अमुक विद्वान के साथ कैसे हालत हुई, बट केवल अपना पक्ष बरकरार रखने के लिए निरंतर कुकुर मुत्ते की भांति ये फैलते जा रहे हैं। मूर्ख लोग उसके शिकार हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट पिछले वीक में ये प्रकरण भी क्यों ले रहा हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत आग्रह से, प्रेशर से एक जन को श्वेतंबर के यहाँ ध्यान शिविर कराया, और वो 10 दिन के लिए वहां गए। इतना मातम मचा, बहुत मुश्किलें हो गई उनकी, और बहुत रोना धोना हो गया, और बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई। उसको लेकर केस दर्ज हो गए, उन पर ये हो गई आदि। मानसिक रूप से आप पराधीन बनाते हो, ऐसी वहां पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये आपको नहीं करना चाहिए। और जैसे धर्मांतरिक अपराध है, आप ये धर्मांगीकार करो कहना है, उसी प्रकार आपने जोर जबरदस्ती से अब हम जाने नहीं देंगे। किसी भी फील्ड में ऐसा होता नहीं है, और आपने ऐसा कैसे कर दिया? और जबकि वो मानसिक संतुलन खो रहा था, वो छटपटाहट कर रहा है,
मैं कुछ ड्रॉबैक्स बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना। मैंने कहा कि खोलना नहीं आपको 10 घंटे, और मैं चिंतन करूंगा, आप सुनते चलिए। 10 घंटे की बात नहीं है, केवल 10, 12, 15 घंटे की दिन में 10, 12 घंटे कराते हैं, बीच में भोजन आदि का ब्रेक है केवल, उसमें भी बात नहीं करना कहते, वो तो ठीक है। लेकिन ये चलता है कंटिन्यूटी में 10 दिन के लिए। और स्वयं मैं मेरा योग बना है जाने को, और मैंने नजदीक से सब कुछ देखा, इसलिए मैं आपको नजदीक से सब दिखा रहा हूं। क्या इसमें डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ये है, वहां पर आने वाले अक्सर लोग आने वाले, उनको ABCD भी पता नहीं होती है धर्म की। और ध्यान का मूल कदम, पहला कदम क्या लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पेज नंबर 20 पर क्या पढ़ा था आपने कल? जरा पढ़ के दिखाओगे? धर्म के अनेक अंग है, उसमें ध्यान का अंग प्रधान अंग, मुख्य अंग है, इसीलिए आगम अभ्यास में प्रवृत्ति करना, ऐसे तो पढ़ा था आपने। आगम का अभ्यास होता नहीं है लोगों का, और शिविरों में दौड़ते रहते हैं, पागल कर रहे हो, पागल बना रहे हो, पागल कर रहे हो, और उससे हानि क्या है? हानि यह है धर्म की छवि बिगड़ती, आप क्रियाकांडी बना रहे हो। तो करना क्या चाहिए? करने के लिए एक साधारण उपाय मैं बता रहा हूं, और एक रिस्क है इसमें। और क्या रिस्क है? देखिए, रिस्क ये है इसमें, जो ध्यान का शिविर पूरा करते हैं, जितने भी वे अपडेट्स देते, बाद में जितने भी कमेंट्स देते हैं, जो भी क्या कहते हैं उसको, वो सर्वे होता है ना, आपको कैसा लगा, क्या लगा, क्या वर्ड है प्रॉपर उसको, नहीं कुछ होता है ना, तो सब साझा करते हैं अपना अनुभव उस रूप में, एक्सपीरियंस जो साझा करते हैं, उसमें अक्सर जन ये बोलते हैं मेरा BP कंट्रोल हुआ, मेरा BP ठिकाने रहा, आदि। ये मैं स्वयं इन कानों ने सुना, इन आंखों ने देखा है, और लाइन से और ऐसा बताया भी जाता है 10 दिन आप यहाँ पर रहो, आपका BP कंट्रोल में रहेगा, ये होगा वो होगा, और ऐसा सब वो सब बातें करी जाती है। कितने ही जन आत्मानुभव का भी दावा करते हैं, वहां पर उनको 6 द्रव्य के भी नाम पता नहीं होते हैं। ये मुझे पूछिए, मैंने देखा है। और जिन भीड़ की मैंने रिपोर्ट ली है, पूरी इंटरव्यू ली है, जिन भीड़ की 10 जनों की, उसमें लगभग 8 जनों को 6 द्रव्यों के भी नाम पता नहीं है। और टोडरमल जी ये पूछ रहे हैं, जिसने जिन शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा था, 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो किसका अधिकार है? जिन्होंने जिन शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते, उनका है। और ऐसा निश्चयभाषी जो जीव हुआ है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निर्विकल्प हूं, टोडरमल जी पूछते हैं, तुम ऐसा चिंतन करते हो मैं शुद्ध हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या? अर्थ कौन बताएगा तुम्हें? मैं शुद्ध हूं का क्या तात्पर्य है, तुम्हें कहां से पता चलेगा? और टोडरमल जी ने 199 पेज पर, 199 पेज पर ये कहने की कोशिश क्या कहते, बेवकूफी करके धुन चढ़ी ऐसे, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, भावाशय तो कुछ समझता नहीं है बोले इसका। देखो आइए वहां पर, और टोडरमल जी यहां तक कहते पाया जा रहे हैं ऐसे मूर्खों को, इतने संकुचित बुद्धि वाले मत होइए कि मुझे आत्मा जानना, आत्मा के अलावा कुछ नहीं जानना है। टोडरमल जी कहते हैं, वितरागता के साथ आप स्व को जानो, पर को जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा प्रकरण 213 पेज तक पूरा फैला है, ये पूरा पढ़ लेना चाहिए बच्चों आपको। और क्या ड्रॉबैक्स आते हैं उसको भी मैं बताऊं, जरा थोड़ा रुकिए। 199 पेज पर आए हो, देखिए जरा क्या कहते हैं यहाँ पर। हाँ, वैसे आपको पढ़ लेना चाहिए ये पूरा प्रकरण 199 का। देखो, आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग में जानकर संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को अंतर में ऐसे चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख से मेरे इत्यादि चिंतन करता। सो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतन तुम किस आधार से करते हो? उसे कुछ भी बेस नहीं। और यहां पर बताया जा रहा है, यहां कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है नीचे,
तो फिर अभी यहाँ पर बताया जा रहा है शुद्ध का मतलब क्या। और यहाँ पर जो ध्यान के शिविर होते हैं वहां पर खड़ा रहकर शुद्धता का अर्थ वहां पर पूछ लेना, 100 में से आपको 2 जन भी उत्तर दे पाते हैं क्या? बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी और दौड़ पड़ रही है सबको वहां पर 10 दिन में जाने की। तो करना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल। चलो पहले मैं साइड इफेक्ट्स और बताता हूं। और जितने ध्यान शिविर अटेंड करते हैं, जितना मैंने देखा है, मेरे दोस्त वगैरह भी करते रहे, उनको वो इतने लकीर के फकीर बन गए बाद में। वो घर पर भी आए कभी, और कभी ध्यान करने बैठे तो टेप चालू करके बैठ जाते। यही ध्यान के सूत्र कोई बोलेगा और वो शब्द आपका उसकी तरफ रहेगा। मेरा ये प्रश्न है, कोई बोलेगा और कोई सुनेगा, इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं या स्वाध्याय कहते हैं? आंखें बंद करना और खोलना, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। एक जन इंस्ट्रक्ट करेगा और तुम सुनोगे, उसी को तो नहीं हम सोचते भी, अरे वो तो स्वाध्याय में भी सोचते, प्रवचनों के भी चलते, स्वाध्याय कहते ही उसे। ये ध्यान का शिविर नहीं है तुम जो अरेंज किया है, ये सच पूछो तो ध्यान का भी शिविर नहीं है, ये तो स्वाध्याय का शिविर है तुम्हारा। बस आंखें बंद कर करके बिठा रहे हो, और जिन्हें कोई स्वाध्याय की भी फुर्सत नहीं है। और साइड इफेक्ट ये भी है इसका, घर पर आते हुए वही आदतन हो जाते हैं, टेप लगाओ, सीडी लगाओ, उसके बिना भी कुछ नहीं कर सकते, सालों बीत गए और बेचैन हो जाते। और ध्यान की प्रक्रिया तुम्हें स्वाधीन करने के लिए थी, और रह गया स्वाध्याय तो कुछ नहीं रहता इन लोगों का, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने स्वयं जहां जहां पर देखा है, मैं इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा हूं, बट ध्यान के शिविर तो संभव नहीं है। और उनका कितना स्वाध्याय ये तो तभी समझ में आता है जब ध्यान के शिविर में पहुंचे हैं, क्योंकि ध्यान के शिविर हो ही नहीं सकते। मैं 2 प्रकार से इस बात को कह सकता हूं। घर और ऐसे लोग जो ध्यान शिविर करके आते हैं उनकी भी रिपोर्ट्स ले लेना। आपने सुना है ध्यान के शिविर वगैरह होते हैं? ये सब कुछ नहीं सुना आपने, अच्छा है। ये लोग जब घर पर आते हैं, साल में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो फिर अभी 1-2 घंटे तो करते होंगे दिन में। अरे 1-2 महीने में भी एक बार नहीं करते, हमें इतना अच्छा लगा, हमें इतना अच्छा लगा, 10 दिन इतना अच्छा लगा कि अभी 10 दिन में एक बार भी नहीं करते। तो करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए, शांति से बैठो चुपचाप घर पर, रोजाना अपना भक्ति वंदना करते रहिए, रोजाना 2-5 घंटे अध्ययन करिए शांति से, 2-3 घंटा सामयिक का अभ्यास करिए। और अभी 2-3 घंटा नहीं जम रहा हो, अरे आप तो कह रहे थे हम 12-12 घंटा बैठे थे, 10 दिन बैठे थे, अभी तो कहते 2-3 घंटा नहीं जमता। अरे ये क्या बात हुई आपकी, ये क्या बात हुई कि अभी पूरे 10 दिन करके और अभी फिर वहां के तहाँ जहां के तहाँ खड़े रहे? तो आपको ये चाहिए, ध्यान शिविरों का आग्रह छोड़कर आप 2-5 घंटे अध्ययन करिए, अध्ययन बहुत जरूरी है, और 2-3 बार सामयिक के लिए बैठना है। ध्यान के लिए जैन दर्शन में टेक्निकल वर्ड है, एंड दैट इज सामयिक। एंड सामयिक में वही होता है, मन पावे विश्राम की ओर जीव बढ़ने लगता है। उसका अभ्यास मैं आपसे सबसे गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पर कि हर एक जन अभ्यास करे इसका, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, कम से कम जिनको बनता ही नहीं है दिन में 2 बार तो चाहिए, और 1-1 घंटा नहीं बनता है तो प्रारंभ करिए 20-20 मिनट से, जितना बनता है उतना तो करिए, उतना तो करिए। 10-10 दिन आप वहां पर करके आए बोल रहे हैं, और 10 दिन में यहाँ पर 1 घंटा भी नहीं कर रहे, इतना तो तुम्हें मजा आ रहा है। और रिपोर्ट ली जाए, जितने ध्यान शिविर में जाते हैं उन सबसे मंगाया जाए। चैलेंज है मेरा, चैलेंज, ध्यान शिविर करने के बाद साल भर का पूरा रिपोर्ट मंगाया जाए, उन्होंने घर पर बैठकर कितना किया। मैं तो कभी कभी कहता हूं घर पर जाकर छूट जाता है, ये जो करते हैं वहां पर घुटता रहता है और यहाँ पर छूटता रहता है। क्या 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 कहा मैंने? वहां पर घुटता रहता है 10 दिन, कुछ पता है नहीं, ABCD स्वाध्याय की भी किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है, केवल जो सूत्र है उसको लट्टू होता रहता है और सुन सुनकर ऐसा कुछ अनुभव सा करता है। निश्चय भाषी का पूरा प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। घर पर आकर छूट जाता है, वहां घुटता रहता है और यहाँ छूटता रहता है आने के बाद। तो मैं चाहता हूँ अपना थोड़ा सा बैलेंस्ड लाइफ रखिए। बैलेंस्ड लाइफ में रोज 2-5 घंटा स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय के बिना श्रावक एक दिन भी रह सके
भारी मुश्किल लगता है मुझे। और मजबूरी में जहाँ सूतक पातक के विधि विधान कहे हैं वहां पर आपको समझ लेना चाहिए। वहां पर चर्चा स्वाध्याय आदि कोई सुना रहा हो, सुनने का निषेध कहीं नहीं, और वहां पर बैठे बैठे पाठ आदि तो कर ही सकता है वो। लेकिन यहाँ पर तो आपने सब पर रोक लगा दी है और आंखें बंद करके 10 दिन बिठा रहे हो, रोज 10-12 घंटे। ये अनैतिकता है, ये किया हुआ इम्पोजिशन है, सप्रेशन है, ये किया हुआ क्या कहना चाहिए एक प्रकार से मुझे, जैसा सप्रेशन, जैसा तानाशाही हिटलर ने की थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, ऐसे तुम्हारे ध्यान के शिविर ये छोटे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स लगते हैं हमें, ये मेडिटेशन कैंप्स नहीं लगते हैं। तो मानवता ये कहती है, जैन श्रावक धर्म ये कहता है रोज 4-5 घंटे का अध्ययन चाहिए और 2-3 घंटा सामयिक। तुम या तो ध्यान करते हो फिर साल भर कुछ नहीं करते हो और बिना स्वाध्याय के वहां पहुंच गए, और ना तुम्हें कुछ पता भी है जो सूत्र बोले जा रहे हैं। मैं कुछ और 3-4 छंद आपके बीच में रखूंगा अभी। रत्नकरण सावकाचार आप सब ले लीजिए, 2-3 छंद और करते हम पूरे, जिससे मैं सिद्धि करना चाहूंगा कि हमारा सामयिक कैसा कहा है हमारे ग्रंथों में। देखिए बच्चों, रत्नकरण सावकाचार के वैसे तो सामयिक का पूरा प्रकरण पढ़ने के लिए मैं सबसे बात रखूंगा और जरूर कहूंगा जो ध्यान शिविर जाने को इच्छुक है और जो कुछ भी नहीं समझते हैं अभी, उन्हें जरूरी है 97 श्लोक से लेकर रत्नकरण सावकाचार 97वें श्लोक से लेकर 105 अनुमानित बोल रहा हूं, ये सब सामयिक को लेकर, सामयिक कैसे की जाती, क्या की जाती, इसमें पूरा उल्लेख है। इसमें उबर कर मैं एक बात दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, इसमें एक बात पर बहुत स्ट्रेस दिया है। किस बात पर स्ट्रेस दिया होगा? शाबाश शाबाश, इस बात में पूरा स्ट्रेस दिया गया है एकांत पर। देखिए, और चिंतन पर, अपना अपना चिंतन करना, सुनने आदि की प्रक्रिया में। शीत 103 नंबर का छंद है वैसे। शीतोष्ण दंश मशक परिशहम उपवासमपि शक्त्या सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन्न चल योगा। 103 नंबर का श्लोक मिल रहा है? मिल रहा है? पेज नंबर बोलो। 162 खोलिए जल्दी, पेज 162। क्या करता है सामयिक के बीच में? तो सामयिक के बीच में जीव सभी प्रकार के परेशों को सहन करता है। महत्वपूर्ण शब्द उपसर्गमापी शक्ति सामयिकम अधिकुर्विरन्न चल योगा। ठीक है, ये इसमें मौन का कोई शब्द नहीं है क्या? मौन धरा कहाँ पर है? 103 के ऊपर लाइन पढ़िए जरा। शीतोष्ण दंश मशक परिसय मुक्तसर्गमपि च मौन धरा, मौन धरा अपि च मौन धरा। मौन की बात आई है यहाँ पर भी। किसमें? सामयिक के काल में मौन। मौन का तात्पर्य केवल बोलना ही नहीं, ऐसा नहीं, सुनना भी नहीं, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन्न चल योगा। आगे क्या चिंतन करना? आगे का छंद 104 नंबर का देखें। अशरणम शुभम नित्यम दुःखमनात्मावसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात्मेतु ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक के काल में क्या करना? केवल चिंतन करने की बात कही जा रही बच्चों, इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 12 भावनाओं का चिंतन केवल करना है। संसार दुख रूप है, अशरण है, असार है, और मोक्ष सुख रूप है, सारभूत है, शरणभूत है, शाश्वत है। ये विचार करना है, मतलब विचार ही करना है। चल 99 पर आइए, श्लोक 99। श्लोक पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी पढ़ेंगे और इसके साथ हमारा प्रकरण पूरा हो जाएगा 2 मिनट में। मिल रहा है? देखिए, 1 मिनट। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। सामयिक में स्थित जीव प्रसन्न चित्त से क्या करे?
विक्षेप रहित एकांत स्थान हो। क्या लिखा, क्या लिखा बच्चों? नीचे नीचे नहीं मिल रहा है आपको अर्थ में? ऐसा विक्षेप रहित एकांत स्थान हो, नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है। इसमें देखिए आप, वन हो, बाग हो, मकान हो, चैत्यालय हो, वहां पर प्रसन्न चित्त से शुद्धात्मा से परिचय करना चाहिए। कैसे? एकांत में, एकांत में। और आत्मा से परिचय का तात्पर्य सामायिक, सामायिक का तात्पर्य यहां पर ध्यान। 3 पॉइंट्स मैंने कहे जिसके कारण ध्यान के शिविर नहीं हो सकते। पॉइंट पहला, ध्यान एकांत में होते हैं, शिविर के लिए भीड़ की जरूरत होती है। पॉइंट दूसरा, ध्यान निर्जल्प होता है। ध्यान में न सुनने का काम है, न बोलने का काम। हाँ, स्वाध्याय में हो सकता है सुनने का काम, ध्यान में नहीं। और तीसरा बिंदु मैंने क्या कहा था बच्चों? डिसएडवांटेज, साइड इफेक्ट्स कहे थे। इसमें जीव घुटता रहता है, ना ही स्वरूप पता रहता है, उसको कुछ भी पढ़ के नहीं आया है। और घर पर जाने के बाद ऐसे लोगों को जितना मैंने सर्वे किया है, छाती पर हाथ रखकर आप सभी जन टटोलते रहेंगे। यदि घर पर जाकर 10 दिन में एक बार भी नहीं होता है, 10 दिन में तुमने 100 घंटे किया, और बाद में 100 दिन में तुमने कितने घंटे किए, ये तुम ऑब्जर्व करो, तुम ही समझ लो तुम्हें कितना आनंद आया। केवल कहने से कहाँ काम जमता है? तो सॉल्यूशन भी मैंने आज कह दिया। डिप्रेशन के मरीज मत बनो, ग्रंथों से दूर ना रहो, तुम्हें ग्रंथों की जरूरत है। अभी पूरे ग्रंथों का आलोड़न करो, एक बात। और दूसरी बात, फिर खूब चिंतन करना चाहिए, और जहां पर नहीं बने तत्व चर्चा करना चाहिए, और दिन में रोजाना 2-3 घंटा सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाओ, और फिर ऊंची अवस्था होने पर फिर कितने ही टाइम तक आपको ग्रंथ नहीं मिलेंगे, आप ऐसे अड़ीग बैठे रहेंगे। ये ऊपर की भूमिका में ऐसा ही होता है। ऊपर की भूमिका में मुनियों को 4 बार सामायिक का उल्लेख किया गया है। वे एक बार में 2-2, 3-3 मुहूर्त भी सामायिक कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थों की हालत में अभी जहां पर आम जन खड़े, उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं, एटलीस्ट 15-15 मिनट रोजाना 3 बार चालू करिए, कम से कम इतना तो करिए। फिर ध्यान शिविर का बाद में देख लेंगे, आपको इतना आनंद लगने लग जाएगा। और बैलेंस्ड लाइफ होता है, थोड़ा स्वाध्याय चिंतन, स्वाध्याय चिंतन, बैलेंस्ड लाइफ। अरे मुनिराजों के लिए ऐसे नियम नहीं है कि मैं ग्रंथ का पठन नहीं करूंगा, वे भी आपस में चर्चा कर लेते हैं, समझना है, इतने दिन में कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मुनि तो वैसे भी ऊंची भूमिका है, वे तो सब अभ्यस्त है। निचली भूमिका में स्वाध्याय ज्यादा जरूरी है, ध्यान उसके फल स्वरूप होता है, समझना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न बच्चों? ठीक है, ओम।